किसी गांव में दो चोर रहते थे, रघु और मोहन। रघु बेहद होशियार और चालाक था, जबकि मोहन थोड़ा आलसी और अनाड़ी था। दोनों चोरी तो साथ करते थे, लेकिन उनकी सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक दिन रघु ने मोहन से कहा, सुनो, पास के शहर में सेठ धनराज का बड़ा घर है। वहां बहुत धन दौलत होगी। क्यों न आज रात वहां हाथ साफ किया जाए। मोहन तुरंत मान गया। सही कहा, रघु। लेकिन ये काम बड़ा है, सावधानी से करना होगा। रघु ने हंसते हुए कहा, सावधानी मैं रखूंगा। तुम बस मेरी बात मानना। चोरी की रात को दोनों चोर सेठ धनराज के घर पहुंचे। घर बड़ा था, लेकिन रघु ने पहले से ही सब कुछ भांप लिया था। उसने मोहन से कहा, तुम पीछे के दरवाजे से जाओ और मैं छत से अंदर जाऊंगा। मोहन को यह योजना सही लगी और वह पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन दरवाज़ा खोलने के चक्कर में उसने जोर से धक्का मारा, जिससे दरवाज़ा चरमराने लगा। अंदर के कुत्ते भौंकने लगे। रघु ने गुस्से में फुसफुसाया, अरे चुप रहो। कुत्ते जग गए तो पकड़े जाओगे। किसी तरह दोनों अंदर पहुंचे। रघु ने बड़ी चालाकी से घर के कीमती गहने और पैसे एक थैले में भर लिए। दूसरी ओर मोहन रसोई में चला गया और मिठाई खाने लगा। रघु ने मोहन को देखा और गुस्से से कहा, अरे यहाँ चोरी करने आए हो या पेट भरने। मोहन ने हंसते हुए कहा, भूख लगी थी, थोड़ा खा लिया। रघु ने सिर पकड़ लिया। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। चलो जल्दी बाहर निकलो। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, अचानक सेठ के नौकर जाग गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। रघु ने जल्दी से भागने का रास्ता ढूंढा, लेकिन मोहन डर के मारे वहीं छिप गया। रघु ने मोहन को खींचते हुए कहा, अरे भागो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। लेकिन मोहन ने सोचा, अगर मैं यहीं छिप जाऊं तो शायद मुझे कोई न देखे। रघु ने अपनी चालाकी से नौकरों को चकमा दिया और सेठ के घर से बाहर निकल गया। मोहन वहीं फंसा रह गया। सुबह हुई तो नौकरों ने मोहन को मिठाई के डिब्बे के पास सोते हुए पकड़ लिया। सेठ ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन ने डरते डरते कहा, मैं बस भूखा था, चोरी करने नहीं आया। सेठ ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे चोर को क्या सजा दूं? जाओ, लेकिन अगली बार चोरी करने मत आना। मोहन की अनाड़ीपन से दोनों चोरों की पोल खुल सकती थी, लेकिन रघु की चालाकी से वह बच निकला। बाद में रघु ने मोहन से कहा, चोरी का काम छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। मोहन ने सिर झुकाते हुए कहा, सच कह रहे हो। अब मैं ईमानदारी से जीने की कोशिश करूंगा। कहानी की सीख। चालाकी से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी जीवन में काम आती है। गलत रास्ते पर चलकर कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती।